अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आज सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि आज से 2 दिन पहले उलमा कन्वेंशन हुई, जिसके मेहमान खुसूसी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब थे। वहाँ पर उन्होंने तकरीर की और उस कन्वेंशन के अंदर हर मकतब फ़िक्र के उलमा कराम ने जो शिरकत की है। अब इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर के अंदर कुछ ऐसे जुमले कहे, जिसके बाद जो है वो लोग ये बात कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब भी जो है एक तरह के इंजीनियर साहब के स्टूडेंट निकले और जो बातें इंजीनियर मोहम्मद रिज़ा साहब करते हैं वही बातें शहबाज शरीफ साहब इस बात से कर रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला मेरे भाइयों बहनों कोई आप समझ लीजिए गरीबी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा मसला फ़िरका वारियत है। जब तक फ़िरका वारियत पाकिस्तान से जो ख़त्म नहीं होगी ना, तब तक हम एक कौम बनकर जो सामने नहीं आ सकते। तो इसके ऊपर जो शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की कि भाई फ़िरका वारियत जो है ना, इसको हमने अपने मुल्क से जो ख़त्म करना है। और लोग उन्होंने कहा कि मैंने ऐसे लोग देखे हैं, ऐसे उलमा किराम देखे हैं जो ये बात कह रहे होते हैं कि भाई इसके पीछे नमाज नहीं होती, उसके पीछे नमाज नहीं होती। तो जब तक हम इन चीज़ों को ख़त्म नहीं करेंगे ना, तब तक हमारे हालात बेहतर नहीं होंगे, तब तक हम एक कौम नहीं बन सकते। यानी कि फ़िरका वारियत को जो पाकिस्तान से ख़त्म करना है, और दूसरा ये जो बयान दिए जाते हैं कि इसके पीछे नमाज नहीं होती, उसके पीछे नमाज नहीं होती, इन चीज़ों को जो ख़त्म करना होगा। हर बंदा अपने मुसलमान भाई के पीछे जाओ नमाज़ पढ़ेगा और उसकी नमाज वासे हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह जाओ उन्होंने तकरीर की है। ये आप उनकी वीडियो देखें ज़रा। जब तक इस मुल्क के अंदर ये जो फिरका परस्ती का खात्मा नहीं होगा, और आज देख लीजिए कि मैं आज भी कह सकता हूं एक दर्द दिल के साथ, और मैं माफी चाहता हूं, 7 बार आपसे माफी चाहूंगा कि अभी भी बाज, मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन बाज मकातब फिक्र के जो जयीद उलमा हैं, जयीद उलमा तो कभी इस तरह की बात नहीं करेंगे, लेकिन जो बाज लोग हैं वो कहते हैं कि उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते, उसके पीछे आप नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर ये हमारा हाल है तो हम कौम को किस तरह इकट्ठा कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि आप लाखों नहीं करोड़ों तालिब इल्मों को आप हदीस और कुरान का आप दर्स देते हैं, जदीद उलूम भी इनको सिखा रहे हैं, कोई शक नहीं। लेकिन मैं समझता हूं कि आज कि इस महफिल में सबसे अहम जो बात जो तय होनी चाहिए कि जब तक कि ये हम अमूमी तौर पर कौम के अंदर यकजहती इत्तेहाद की फजा कायम नहीं करते, मैं समझता हूं कि मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता। जी तो मेरे भाइयों बहनों, आपने वीडियो देखी है। अब इसके बाद जो लोग शहबाज शरीफ साहब को जो वो इंजीनियर मोहम्मद रिज़ा साहब का एक तरह का स्टूडेंट है कह रहे हैं। अब ये तो वैसे एक बात है, लेकिन फिर भी आपको पता है कि इंजीनियर मोहम्मद रिज़ा साहब यही मैं कहता हूँ कि इसी चीज़ के ऊपर जो फोकस कर रहे हैं कि पाकिस्तान में फ़िरका वारियत का जो खात्मा किया जाए, और इंजीनियर साहब ने बड़े लेवल के ऊपर जो काम इसके ऊपर किया है। और दूसरा, इंजीनियर मोहम्मद रिज़ा साहब आपको पता है यही बात कहते हैं कि हर फ़िरके वाले के पीछे जो नमाज हो जाती है। यानी कि कोई कहते हैं ना कि भाई वहाबियों के पीछे नहीं होती, बरेलियों के पीछे नहीं होती, देवबंदियों के पीछे नहीं होती, या फिर शिया के पीछे जाओ नहीं होती। तो इंजीनियर साहब ने कहा कि नहीं, आपकी नमाज सबके पीछे हो जाएगी। ठीक है, तो सबके पीछे नमाज पढ़ो, सबको चंदे दो, सबकी जाओ मस्जिदों के अंदर आप जाओ। और ऐसा नहीं है कि बरेलवी देवबंदी की मस्जिद में जा सकते हैं या फिर देवबंदी बरेली की मस्जिद में नहीं जा सकता, ऐसा कोई मामला नहीं है। मस्जिदें जाओ, अल्लाह का घर है, इनको फिरकों की मस्जिदें ना बनाया जाए और एक मुसलमान बनकर रहना चाहिए। तो इसके ऊपर आपको पता है कि इंजीनियर मोहम्मद रिज़ा साहब काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े लेवल के ऊपर जाओ उन्होंने इस मामले में कामयाबी हासिल की है। बहुत सारे लाखों अफराद फ़िरकावाद की लानत से बाहर निकलकर सिर्फ और सिर्फ अपने आप को मुसलमान कहलाने पर फ़ख्र महसूस करते हैं और सब फ़िरके वालों के पीछे नमाज पढ़ते हैं, उनको चंदा देते हैं, उनकी मस्जिदों में जाते हैं, तो इस तरह मोहब्बत का पैगाम देते हैं। तो ये इंजीनियर मोहम्मद रिज़ा साहब ने आपको बताया कि बहुत बड़ा काम किया। अल्लाह पाक उनको ज़ायक़ा अता फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।